Assalamu alaikum students. Today we are going to start chapter number 11 from BSc classes, which is a chemical kinetics. All these lectures are common for both of the FSc classes and for BSc and BS classes students. So without wasting my time, I am going to start our lecture, which is a chemical kinetics. बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा था कि उन्हें केमिकल काइनेटिक्स के जो लेक्चर हैं वो नहीं मिले. बीएससी में भी बच्चों ने बताया और एफएससी के बच्चों ने भी बताया, तो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू स्टार्ट अगेन अ केमिकल काइनेटिक्स इन अ डिफरेंट वे. आई एम गोइंग टू टीच यू अ केमिकल काइनेटिक्स. सो स्टूडेंट्स, लेट्स हैव टू स्टार्ट दिस चैप्टर विच इज़ अ केमिकल काइनेटिक्स. केमिकल काइनेटिक्स. स्टूडेंट, व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स? केमिकल काइनेटिक्स क्या है स्टूडेंट्स? अगर हम केमिकल की बात करें तो केमिकल रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन. केमिकल मीन केमिकल रिएक्शन एंड काइनेटिक्स मीन रेट और स्पीड ऑफ रिएक्शन. In chemical kinetics, we can discuss the rate or a speed of a chemical reaction. So branch of chemistry which is concerned with the study of a rate and speed of a chemical reaction is known as a chemical kinetics. So again I am going to define what is a chemical kinetics. Chemical kinetics is a branch of chemistry which is concerned, which is associated, which deal with the study of rate or a speed of a chemical reaction. It is known as a chemical kinetics. So definition: branch of chemistry which deal with the study of speed or rate of chemical reactions and also factors affecting rate of chemical reaction and factors affecting rate of chemical reaction is known as chemical kinetics. Is known as chemical kinetics. So number one, students, we can determine speed of a chemical reaction. Number two, we can determine factors affecting the rate of a chemical reactions. वो फैक्टर जो केमिकल रिएक्शन के रेट पर असर डालते हैं उनको डिस्कस करेंगे. इट्स नोन एज केमिकल काइनेटिक्स. अब स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें फैक्टर्स की, तो फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. स्टूडेंट्स, वो फैक्टर्स आपके पास नंबर वन वो हो सकता है कंसंट्रेशन, वो हो सकता है टेम्परेचर, वो हो सकता है स्टूडेंट्स कैटालिस्ट. हम इन फैक्टर्स को स्टूडेंट डिस्कस करेंगे. फैक्टर्स हमारे पास है कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड catalyst. We can discuss these factors in a detail, and in this chapter we can also discuss number one, rate law derivation. In this chapter we can also discuss order of reaction,
and order of reaction again classified into zero order, first order, second order reaction. So in this chapter we can discuss factors affecting rate of chemical reaction, rate law derivation, and we can discuss order of reaction in detail. So first of all I am going to define what is rate. तो अब मैं डिफाइन करता हूं रेट को स्टूडेंट्स। रेट क्या है? What is rate? How we can define rate? Students, rate आपके पास होता है change in any quantity, change in any quantity during chemical reaction. किसी भी शय की मिकदार में या किसी भी शय में केमिकल रिएक्शन के दौरान जो चेंज आ रहा है उसको हम कहते हैं रेट। और रेट ऑल्सो डिटरमाइन हाउ मच फास्ट our reaction takes place, how much fast our reaction takes place, कि हमारा रिएक्शन जो है वो कितना तेज हुआ है स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं रेट। या चेंज इन एनी क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी शय में जो कमी है, चेंज इन एनी क्वांटिटी of a substance during chemical reaction is known as rate. And how much fast our reaction takes place, आपका रिएक्शन कितना तेज हो रहा है उसको भी रेट कहते हैं। और रेट का मतलब क्या है? चेंज इन क्वांटिटी, कमी, मिकदार में जो तब्दीली है, किसी भी शय की मिकदार में जो तब्दीली है वो भी स्टूडेंट्स क्या होती है? रेट होता है स्टूडेंट्स। लेकिन अब मैं यहां पे एक चीज और डिफाइन करता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है स्टूडेंट्स। तो रेट को तो मैंने डिफाइन किया, अब मैं डिफाइन करूंगा रेट ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? कि स्टूडेंट्स रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? जब आप रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो तब आप बात करेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन में तब्दीली। इसको डेफिनेशन को लिखने से पहले मैं एग्जांपल बताता हूं। फर्ज करें आपका रिएक्शन जो है वो हो रहा है एक्वियस फेज में। अगर तो रिएक्शन एक्वियस फेज में हो रहा है तो स्टूडेंट्स चेंजिंग आएगी कंसंट्रेशन में। इस चीज को नोट कर लीजिएगा। व्हेन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन एक्वियस मीडियम देन देयर इज अ चेंज इन कंसंट्रेशन। अब ये कंसंट्रेशन या तो रिएक्टेंट की चेंज होगी या देयर इज अ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। या तो कंसंट्रेशन की जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसमें तब्दीली होगी या फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में। लेकिन जब भी एक्वियस मीडियम की बात की जाएगी तो बात की जाएगी चेंज इन कंसंट्रेशन। और दूसरी बात अगर मैं करूं, अगर आपका रिएक्शन हो रहा है गैसियस मीडियम में तो तब चेंज होगा स्टूडेंट्स प्रेशर में। देन देयर इज अ चेंज इन प्रेशर, चाहे वो प्रोडक्ट का हो और चाहे वो प्रेशर किसका हो? रिएक्टेंट का। ये बात स्टूडेंट्स याद रख लीजिएगा कि व्हेन रिएक्शन प्रोसीड इन एक्वियस मीडियम देन देयर इज अ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, एंड व्हेन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन गैसियस मीडियम देन देयर इज अ चेंज इन प्रेशर ऑफ अ रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट स्टूडेंट्स। सो अब मैं डिफाइन करता हूं व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है स्टूडेंट्स। So what is rate of reaction? Rate of reaction may be defined as rate of reaction. अब अगर मैं बात करता हूं रेट ऑफ रिएक्शन की
तो मैं कहूंगा चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर, दो बातें की स्टूडेंट्स, या तो कंसंट्रेशन में तब्दीली आएगी या प्रेशर में तब्दीली आएगी। अगर रिएक्शन एक्वियस मीडियम में है तो चेंज इन कंसंट्रेशन, और अगर गैसियस मीडियम में है तो चेंज इन प्रेशर ऑफ अ रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं यही लिखूंगा, चेंज इन कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन की जगह पे मैं ये भी कह सकता हूं प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। With respect to time, students, it's known as rate of a reaction. Change in concentration or a pressure. Concentration is used when reaction is in aqueous medium, or pressure is used when reaction is in gaseous medium. When reaction is in a gaseous phase, when there is a reaction between a gases. So change in concentration or a pressure of reactant and product with respect to time, students, it's known as a rate of reaction. But now we can going to discuss rate, types of a reaction according to rate. So next topic is type of reaction according to rate. Types of reaction अकॉर्डिंग टू रेट। रेट के हिसाब से स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले आपके पास जो रिएक्शन आता है वो आ जाता है वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन स्टूडेंट्स, वेरी फास्ट रिएक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? reaction which is completed, reaction which is completed in a fraction of time, or at once। ये वो रिएक्शन है स्टूडेंट्स जो फ्रैक्शन ऑफ टाइम में हो जाता है स्टूडेंट्स। द रिएक्शन which takes place in fraction of time is known as a very fast reaction students। अब अगर हम बात करें very fast reaction की तो students very fast reaction में हमारे पास एग्जाम्पल कौन सी आती है, इसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। अब वेरी फास्ट रिएक्शन की आपके पास एग्जाम्पल क्या बनती है स्टूडेंट्स? एग्जाम्पल चेक करें। एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाता है रिएक्शन बिटवीन NaCl एंड AgNO3 स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स दिस रिएक्शन इज नोन एज आयोनिक रिएक्शन। हम स्टूडेंट्स ये कहेंगे ये वाला जो रिएक्शन है ये आयनिक रिएक्शन है, बिकॉज वी नो दैट इन आयनिक रिएक्शन देयर इज अ नो कोवलेंट बॉन्ड, देयर इज अ नो नीड ऑफ एनर्जी टू स्टार्ट द रिएक्शन, देयर इज अ नो नीड ऑफ एनर्जी टू ब्रेक द कोवलेंट बॉन्ड। जस्ट वी नो दैट व्हेन बोथ ऑफ देम वर मिक्स आयन एक्सचेंज अक्कर, यहां पे क्या हो जाएगा? आयन्स एक्सचेंज हो जाएगी स्टूडेंट्स, आयन्स तब्दील हो जाएंगे। तो होगा क्या स्टूडेंट्स? आपके पास यहां बन जाएगा AgCl प्लस NaNO3। अब हुआ कैसे स्टूडेंट? देखिएगा जरा, NaCl प्लस AgNO3। We know that sodium have a positive charge, chlorine have a negative charge, silver have a positive charge, nitrite have a negative charge। अब जस्ट होगा क्या? यहां से पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ और यहां से पॉजिटिव
इस नेगेटिव के साथ मिल जाएगा, मतलब देयर इज इंटरचेंज ऑफ आइंस, देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ आइंस, जो आइंस हैं उनकी क्या हुई है स्टूडेंट्स, एक्सचेंज हुई है। तो ये हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स, वेरी फास्ट रिएक्शन, और उसकी क्या थी, एग्जाम्पल थी जो कि आयनिक रिएक्शन है। तो अब हम दूसरे की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। Next, one thing which remains behind, it is not possible, it's impossible to determine the rate of a very fast reaction। जो बहुत तेज रिएक्शन है उसका रेट हम फाइंड नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। तो अब हम बात करेंगे वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, वो रिएक्शन जो बहुत ही स्लो होता है स्टूडेंट्स। वेरी स्लो रिएक्शन, reaction which take too much time to complete, वो रिएक्शन स्टूडेंट्स जिसको होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन है हमारे पास वेरी स्लो रिएक्शन। एंड सिंपल इसकी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो वो हमारे पास स्टूडेंट्स बन सकता है रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना स्टूडेंट्स, ये इसकी जो है वो क्या है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल बन गई आपके पास। एंड लास्ट इज अ मॉडरेट रिएक्शन, लास्ट इज मॉडरेट रिएक्शन। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें मॉडरेट रिएक्शन की, ना तो हम वेरी फास्ट रिएक्शन का रेट फाइंड कर सकते हैं और ना ही वेरी स्लो रिएक्शन का फाइंड कर सकते हैं, तो लास्ट पे जो चीज़ बच जाती है वो बचता है हमारे पास मॉडरेट रिएक्शन। अ मॉडरेट रिएक्शन हैव अ ग्रेट इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस स्टूडेंट, जो मॉडरेट रिएक्शन है उसकी जो इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट्स। मॉडरेट रिएक्शन इज दैट रिएक्शन विच टेक फिनिट टाइम, जिसको फाइनेट टाइम चाहिए टू कंप्लीट होने के लिए। रिएक्शन which take finite time to complete, वो रिएक्शन जिसको मुकम्मल होने के लिए स्टूडेंट्स क्या चाहिए, फाइनाइट टाइम चाहिए स्टूडेंट्स। इट्स अ लास्ट रिएक्शन। सो फाइनाइट टाइम में हम अगर बात करें तो एग्जाम्पल हम कह सकते हैं ऑल द मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, तमाम मॉलिक्यूलर रिएक्शन स्टूडेंट्स क्या होते हैं आपके पास, मॉडरेट रिएक्शन होते हैं। और अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो वो है आपके पास नाइट्रोजन रिएक्ट विद थराइस ऑफ हाइड्रोजन एंड प्रोड्यूस ट्वाइस ऑफ अमोनिया। मीन्स व्हेन नाइट्रोजन ट्रीटेड विद हाइड्रोजन, जब आप नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन को रिएक्शन करवाएंगे, बोथ ऑफ देम आर इन अ मॉलिक्यूलर फॉर्म, नाइट्रोजन 1 mole and there is a thrice the number of moles of hydrogen, then twice mole of ammonia is produced students. This reaction is a moderate reaction and the rate of this reaction can be determined easily. Okay students, best of luck. Allah Hafiz.